जय हिंद दोस्तों। 8वां वेतन लागू होने के बाद कितनी होगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन धारकों की पेंशन में कितना होगा इजाफा। केंद्रीय कर्मचारी इस समय 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इन दिनों इसे लेकर चर्चाएं काफ़ी तेज हो गई हैं। अगर आप भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं और 8वें वेतन आयोग के बारे में जानना चाहते हैं तो यह वीडियो पूरी देखें। 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में कितना इजाफा तय माना जा रहा है, यह कितना होगा और इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, आइए बताते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक गुड न्यूज़ आई है। अब कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का इंतजार है। सरकार हर 10 साल में नए वेतन आयोग को लागू करती है। नए वेतन आयोग को लागू किए जाने से पहले इसका गठन किया जाता है और आयोग की सिफारिशों को सरकार के पास भेजा जाता है। पिछले कई दशक से ऐसा ही होता आया है। इसी कारण अब यह उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार 2025 तक 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई फैसला ले सकती है। यह उम्मीद है कि इसके लागू होने के बाद सैलरी और पेंशन दोनों में जोरदार बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि इसे लेकर अभी सरकार की ओर से कोई घोषणा नहीं की गई है। आइए जानते हैं यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम की लिस्ट में कौन होंगे शामिल। 8वें वेतन आयोग साल 2025 में लागू होने की उम्मीद है और इससे सेवारत कर्मचारियों के साथ साथ रिटायर्ड कर्मचारियों को भी फायदा होने वाला है। पिछले दिनों सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की थी जो अगले साल से लागू होगी। इसके तहत जो कर्मचारी रिटायर्ड हो चुके हैं उनको अंतिम 12 महीने के औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। आपको बता दें कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ उन सभी कर्मचारियों को मिलेगा जो रिटायर्ड हो चुके हैं और एनपीएस के तहत 31 मार्च 2025 तक रिटायर हो रहे हैं। रिटायर्ड कर्मचारियों का होगा फ़ायदा। आपको बता दें कि रिटायर हो चुके कर्मचारी एनपीएस से यूपीएस में भी शिफ्ट हो सकते हैं और रिटायर होने से पहले वे 12 महीने के औसत मूल वेतन का 50% हिस्सा पेंशन के रूप में पाने के हकदार होंगे। अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के लोगों को इस पेंशन का 60% हिस्सा दिया जाएगा। रिटायर्ड कर्मचारियों को एरियर्स का भी लाभ मिलेगा। ताज़ा अपडेट के अनुसार यूपीएस के माध्यम से केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को फ़ायदा होने वाला है। कर्मचारियों को यह भी है उम्मीद। आपको बता दें कि केंद्र सरकार हर 10 साल बाद नया वेतन आयोग लागू करती है। ऐसे में अगले साल 31 दिसंबर को 7वें वेतन आयोग को लागू हुए 10 साल पूरे हो जाएंगे। 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय हुआ था। इसे 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था। अब 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू किए जाने की बारी है। ऐसे में कर्मचारियों को उम्मीद है कि केंद्र की मोदी सरकार 2025 के बजट में इसे लागू करने को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है। अभी सरकार की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इतनी हो जाएगी सैलरी और पेंशन। कर्मचारी यह भी मानकर चल रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग लागू होने पर कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 34,000 रुपये और कम से कम पेंशन 17,000 रुपये हो सकती है। इसके अलावा यूपीएस के तहत मिलने वाली पेंशन में भी बदलाव होने की उम्मीद है। चर्चाएं हैं कि 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन बढ़ाने के लिए एक नया फिटमेंट फैक्टर सरकार की ओर से लागू किया जा सकता है। इसके आधार पर यूपीएस के तहत मिलने वाली पेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। इतने प्रतिशत हो सकता है फिटमेंट फैक्टर। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57% है। वहीं कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये तय की गई है। लंबे समय के बाद कर्मचारियों ने फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68% तक करने की मांग की है ताकि महंगाई से आसानी से लड़ा जा सके।
वहीं माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में मोदी सरकार फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.86% कर सकती है। जानिए किस तरीके से फिटमेंट फैक्टर होगा लागू। अगर फिटमेंट फैक्टर के लागू होने को लेकर बात करें तो आपको बता दें कि फिलहाल 7वें वेतन आयोग के तहत जिन केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 20,000 रुपये है, उन कर्मचारियों की सैलरी भत्तों को छोड़कर 2.57 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर 20,000 गुणा 2.57 बराबर 51,400 रुपये की जा सकती है। इसके साथ ही 8वें वेतन आयोग के तहत अगर फिटमेंट फैक्टर बढ़ाकर 2.86 कर दिया जाता है तो यही सैलरी 20,000 गुणा 2.86 बराबर 57,200 रुपये होगी। ऐसे में फिटमेंट फैक्टर के बढ़ जाने से सैलरी में काफ़ी इजाफा देखने को मिलेगा। पेंशन धारकों को होगा यह लाभ। यही नियम पेंशन के लिए भी लागू होगा तो रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये है, जो 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद 25,740 रुपये हो सकती है। इस आधार पर यूपीएस के तहत मिलने वाली पेंशन भी बढ़ सकती है और उनको काफ़ी लाभ हो सकता है। जानिए यूपीएस लागू होने के फ़ायदे। आपको बता दें कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होने से 25 साल की सर्विस के बाद कोई कर्मचारी रिटायर होता है तो उसे सेवानिवृत्त होने पर पहले के 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% हिस्सा पेंशन के रूप में मिलेगा। परिवार के सदस्यों को भी होगा लाभ। यूपीएस के लागू हो जाने के बाद परिवार को भी काफ़ी लाभ होगा। अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उससे ठीक पहले उसकी पेंशन का 60% परिवार को दे दिया जाएगा। वहीं कम से कम 10 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त पर 10,000 रुपये प्रति माह तक की पेंशन दी जाएगी। महंगाई से भी मिलेगी राहत। इस योजना के तहत इस बात को भी सुनिश्चित किया जाएगा कि पेंशन पर औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर महंगाई राहत दी जाए। इसका फ़ायदा सैन्य कर्मचारियों के मामले में बढ़ जाता है। अगर कोई सैन्य कर्मचारी रिटायर हो जाता है तो उनको ग्रेजुटी के अतिरिक्त एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। वही सेवा के प्रत्येक पूर्ण 6 महीने के लिए ये फ़ायदा होगा। रिटायरमेंट की तिथि पर मासिक वेतन और डीए का 10वां हिस्सा दिया जाएगा। इससे कर्मचारी महंगाई से राहत पा सकेंगे। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।